This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, एलटीसीजी के ऊपर एक बहुत ही क्लियर न्यूज आई है, उसे देखने वाले हैं। क्या है, ग्लोबल मार्केट के अंदर भी कोहराम मचा हुआ है भैया। एचडीएफसी बैंक का जो आपका एडीआर है वो ऑलमोस्ट 10% नीचे है। उसके पीछे का रीजन क्या है, गिफ्ट निफ्टी कहां पे है, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन। सबसे बड़ी जो न्यूज निकल के आ रही है वो एलटीसीजी को लेके आ रही है भैया। एक होप बनी हुई थी भाई, चक्कर क्या था, देखो हम सबको पता है एफआईएस जो है ना वो मार्केट से जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं भैया। एफआईएस को रोकना पड़ेगा। रीजन सिंपल, दो बड़े बड़े हैं, एक रीजन नहीं है। एक तो भाई आपके ऊपर क्या चला हुआ है, रुपया 74 75 पे था, ठीक है, कहां पे आ गया, 96 पे आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है यार, उनकी करेंसी, भाई हमारी करेंसी टूट रही है, उन्हें क्या मिल रहा है उसके अंदर, ऊपर से हमारा मार्केट नहीं चल रहा, और ऊपर से जो है पूरी दुनिया में कहीं टैक्स नहीं ले रहे एफआईएस से, है ना, फॉरेन इन्वेस्टर से कहीं टैक्स नहीं मिलता पूरी दुनिया में, हमारे यहां पर टैक्स लग रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, क्या भावना थी कि सोचा जा रहा था कि जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा तो एलटीसीजी पे कोई बड़ा आपको राहत जो है मिल सकती है। कम से कम ये अनुमान लगाया जा सकता था अगले सत्र से जो है एलटीसीजी हटा दिया जाएगा। चलो हमारे ऊपर नहीं, एफआईएस से भी हटा दिया जाए, तब भी चलो मार्केट के ऊपर तो हमें मिलता कुछ कि हाँ चलो मार्केट के अंदर एफआईएस वापस आएंगे तो उससे हमें कुछ गेन हो जाए। लेकिन भैया अब जो न्यूज निकल के आ रही है वो बिल्कुल कंफर्म है, एलटीसीजी टैक्स रिमेन्स ऑन इक्विटी। साफ साफ ये संसद में बोला गया है कि भैया एलटीसीजी जो है वो वहीं रहेगा, नहीं हटने वाला, इक्विटी पे लगेगा। गवर्नमेंट से नो प्रपोजल, ऐसा कोई प्रपोजल अभी हम लेके नहीं आने वाले। रीजन उन्होंने खुद ने बताया कि भाई अच्छी कमाई जो है हमें यहाँ पे टैक्स की हो रही है। अब एफआईएस बेच रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक अच्छा खासा उनको जो चंक है वो टैक्स के रूप में वहां मिल रहा है। अब यार क्या बोल सकते हैं, ठीक है, अब इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते भाई। एलटीसीजी हटने के ऊपर जो बात थी, नो प्रपोजल टू एबॉलिश एलटीसीजी ऑन लिस्टेड इक्विटीज, गवर्नमेंट इन लोकसभा के अंदर बोला है गवर्नमेंट ने। तो अब इसके ऊपर से जो है आपको मतलब ये नहीं है कि हाँ ये किसी कोई सोर्स से न्यूज़ नहीं है, एक कंफर्म न्यूज़ है कि हाँ भाई यहाँ पे जो बात चल रही थी, एक होप थी हमें कि हाँ यहाँ पे क्या है आपका एलटीसीजी हट सकता है, उससे भी मार्केट थोड़ा-थोड़ा स्टेबल दिख रहा था। अब जैसे ये न्यूज़ आई है मार्केट के अंदर, मतलब जिसे बोलते हैं गिफ्ट निफ्टी भी आपको दिखाऊँ मैं यहाँ पे इस समय पे, तो गिफ्ट निफ्टी लगभग 120 पॉइंट के आसपास की गिरावट यहाँ पे दर्ज कर रहा है। यहाँ पे कच्चा तेल देख लेते हैं, कच्चा तेल आपका 88 पे, ठीक है, कच्चा तेल ज़रूर आपको 88 पे है, क्यों इसको मैं ठीक क्यों बोल रहा हूँ? 91 से 88 आया है, इसलिए ठीक बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में कुछ बातचीत चलने वाली है कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में कुछ बातचीत हो सकती है। लेट्स सी। यहाँ पे हमें देखना है कच्चा तेल जो है थोड़ा-सा बेटर हुआ है। लेकिन बहुत बड़ा अगर कंसर्न देखोगे ना, वो ये है, 96.44 पे आ चुका है रुपया। समझ रहे हो बात को? मतलब यार एफआईएस किस मुँह से आए हैं? एफआईएस क्या करने आए हैं? कुछ रिटर्न नहीं है। पहली बात तो परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है? ना तो हमारे आईटी के अंदर ऐसा कुछ है, एआई की कंपनी कुछ है नहीं, ठीक है? दूसरा उसके बाद क्या हो रहा है, रुपया, वो लगातार टूट रहा है भाई। आप 1 साल को देखो ना, आप ये 6 महीने का ये देखो, 6 महीने में 5.85, 1 साल के अंदर देखो, 1 साल के अंदर आपका 12% रुपया टूट गया हमारा। है ना? 1 साल के अंदर 86 पे था, कहाँ पे आपका 96 पहुँच गया। तो 1 साल के अंदर लगभग 12% हमारा रुपया टूट चुका है। अब आप तीसरा पॉइंट जो है, टैक्स जो है, आप उनसे एफआईएस से पूरी दुनिया में कहीं टैक्स नहीं ले रहे, है ना? आप आओ, पैसा कमाओ, चले जाओ, ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, आपके पास में टैक्स ले रहे हैं, एलटीसीजी लगाया जा रहा है। हमारे ऊपर से नहीं यार, आप कम से कम एफआईएस के ऊपर से हटा देते, तब भी क्या है, मार्केट को राहत मिल जाती, और मार्केट को राहत मिलती तो हम लोगों को डायरेक्टली मिल जाती। तो यार थोड़ा-सा क्या है कि ये थोड़ा डिसअपॉइंटेड नहीं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। अ, डाउ देख लो भाई, डाउ आपका 181 पॉइंट टूटा हुआ है। नेस्डेक देखो आपके सामने, नेस्डेक थोड़ा फ्लैट दिख रहा है, ओके है, चलो। गोल्ड एंड सिल्वर आपको लगभग फ्लैट ही दिखते हैं, 4000 के पास में जाके गोल्ड आपका सपोर्ट ले रहा है। सिल्वर की बात करूं, आपका लगभग मैंने आपको बोला था $55 से ऊपर आ सकता है। ये सुबह वाली वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने आपको बहुत क्लियर बोला था, $55 पे मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट है, और ये 55 से 60 के बीच में घूम रहा है, वहीं से आपको 1.7% भागा हुआ है। तो मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी वीडियो मिस मत किया करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशंस रहते हैं, तो किसी भी वीडियो को मिस करने से पहले आपका रिस्क है, क्योंकि भाई ये पैरामीटर्स ना हम इतनी बार देख चुके हैं ना, इतनी बार देख चुके हैं, तो कहीं न कहीं आइडिया लग जाता है कि हाँ यार, ये एक सपोर्ट एरिया है। 55 एक सपोर्ट मैंने आपको सुबह ही बोला था, वहीं से मार्केट आपको यहाँ पे जो है रिवर्स होता हुआ दिखाया गया। यूएसडी आईएनआर आपका भाई खतरा है बड़ा। उसके बाद ये देखो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आपकी 4.6 के पास में जा रही है ना? और जैसे ही 4.6 के पास में जाएगी, आपको एक बड़ा अच्छा अपडेट जो है, हो सकता है ट्रंप की साइड से, हो सकता है ईरान की साइड से कोई बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आता हुआ नज़र आए। पहले तो भाई इनके बीच में जो है युद्ध गहरा रहा था। ईरान ने क्या करा है भाई, 14 जवान जो हैं वो यूएस के मार दिया, और यूएस भाई चुप बैठने वाली पार्टी नहीं है, एटलीस्ट उसको रिस्पॉन्स तो करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है यूएस के सोल्जर्स को मारने के बाद आप चुप बैठ जाओ। तो यूएस भाई रिस्पॉन्सिव अटैक करेगा। देखने वाली कब करता है, कितना बड़ा करता है, लेकिन अभी जो है 88 पे आना क्रूड का, वो हमारे लिए अच्छा है। उसके बाद देखो डॉलर इंडेक्स आपका 100.8 पर है। थोड़ा ये भी बढ़ रहा है, देखो सिंपल सी बात है ना, इसका अभी दिक्कत है। आ जाओ भाई यहाँ पे, ये क्या दिखा रहे हैं, डाउ आपका लगभग
130 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, नेस्डेक और एसएनपी ठीक है। उसके बाद आपके यूरोपियन मार्केट भी ओके दिखता है। आ जाओ एशियन मार्केट पे। एशियन मार्केट में अलग ही प्रॉब्लम है, ये देखो सारे मार्केट रेड है। एशियन मार्केट में आप यहाँ पे आ जाओ, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट टूटा हुआ है, निकी 4% टूटा हुआ है, हैंसिंग जरूर 2% ऊपर है। आ जाओ कोरिया आपका 4.67% टूटा हुआ है, ताइवान आपका 0.5% टूटा हुआ है। तो एशियन मार्केट से कहीं भी अच्छी खबर नहीं है। निकी आपका टूटा है, हैंसिंग जरूर पॉजिटिव है, ताइवान कोरिया गिफ्ट निफ्टी सबकी सब जो है डाउन है। आ जाओ यहाँ पे एडीआर भाई 9.84%, एचडीएफसी बैंक का एडीआर डाउन है 9.8। भाई ठीक है, रिजल्ट भाई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था कि आप 9.82%, आईसीआईसीआई 1% ऊपर है, 1% आपका इन्फोसिस और विप्रो आपका लगभग फ्लैट ही दिखता है। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी भी फ्लैट है। आपको क्या लगता है एचडीएफसी बैंक कितना डाउन ओपन होगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्टेड? ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन बताना। हाँ, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर डेटा क्या कह रहा है। उससे पहले आपको बता दूं, आपने लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ, लगातार आपको चार्ट्स मिलते हैं, लगातार मेंबर्स ओनली सेशंस मिलते हैं हर सैटरडे को। संडे को आपके साथ में 1-to-1 कनेक्ट करते हैं, जिससे कोई भी डाउट है आप मेरे से 1-to-1 पूछ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नहीं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर ध्यान रखना 8949995662 व्हाट्सएप पे मैसेज करना। लिंक तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। आते हैं सर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके डेटा पे, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। यार देखो डेटा सिंपल है, मैं आपको पहले ही बोल रहा था, ये जो आए ना, इन पे विश्वास मुझे इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हम स्विंग लो बना के नहीं आए। स्विंग लो क्या होगा? स्विंग लो प्राइस एक्शन के अंदर दिखता है या नहीं दिखता? भाई हमें सिंपल समझ में आता है कि 23,800 हमारे लिए स्विंग लो है। ठीक है, अब आप बीच में से घूम रहे हो, तोड़ रहे हो, तो वहां मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस था नहीं, मैं तो एक्सेप्ट करता हूं उस चीज को, और वही चीज मैंने आपको बोली थी। ठीक है, 1.64% बेच के वापस आ गए 9.37 पर। अच्छा, अब सिर्फ इन्होंने नहीं बेचा, अब ध्यान रखना, मैं आपको बार बार कहता हूं, क्या कहता हूं, जब इन दोनों के बीच में डाइवर्जेंस होता है ना, तब आता है डायरेक्शन, और जब इन दोनों की दिशा सेम होती है तब होता है कंसोलिडेशन। समझ रहे हो बात को? अब इन दोनों की दिशा हो गई सेम, 9.37% पे ये भाई साहब आए, 57 पे ही आए, 1% इन्होंने भी बेचा है। मतलब जब ये दोनों बड़े खिलाड़ी, मतलब बड़े तो क्या बोलूंगा, बड़ा खिलाड़ी तो यही है प्रो आपका, जिसे मैं बोलता हूं स्मार्ट मनी है। ठीक है, बड़ा खिलाड़ी नहीं है प्रो, प्रो सिर्फ स्विंग करता है, छोटा खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी डीआईएस और एफआईएस है। ठीक है, अब समझने वाली क्या बात है, जब स्मार्ट मनी और एफआईएस दोनों साथ चल रहे हैं, मार्केट कैन कंसोलिडेट यार, कंसोलिडेशन कर सकता है मार्केट। लेकिन अब जो एक खबर आई है ना एलटीसीजी की, ये बिल्कुल भी पॉजिटिव खबर नहीं है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट को एक होप थी कि हाँ यार हो सकता है हम थोड़ा सा समझ जाएं, यहां से अगर हमें कुछ राहत मिल जाए। मैं कह रहा हूं अभी नहीं, अगर वो अगले सत्र के भी बोल देते ना कि अब जो अपकमिंग सत्र आ रहा है उसके अंदर से हम इसको एफआईएस के लिए भी, हम कह रहे हैं चलो हमारे लिए नहीं, एफआईएस के लिए भी अगर रेट कट हो जाता तब भी एक राहत मिलती, जरूर मिलती। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अब भाई कुछ नहीं कह सकते। इतनी बड़ी जो है यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है मार्केट, यहाँ पे मुझे लगता है इसके साथ में कंसोलिडेशन कर सकती है। अब देखने वाली बात होगी क्या, ये कब खरीदारी करता है, ये मैटर करता है। भाई इसकी खरीदारी कब कहां से आती है, कितना नीचे जाने के बाद आती है, देखने वाली बात यहां पे 55 से आएगा, 50 से आएगा, या 48 पे आएगा, या फिर यहीं से अपना रिवर्स मार जाएगा, वो देखने वाली बात है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। अब वापस जब भी ये 62 के ऊपर जाएगा, ध्यान रखना, ये वापस 62 के ऊपर जान दो, और ये भाई साहब तो वापस से आई गई सिंगल डिजिट पे, अब इसको 8% के पास में जान दो। वहां पे प्राइस एक्शन पे अगर स्विंग लो दिखेगा कि हाँ यार अब डेटा के अंदर 23,800 पे प्राइस आ गई, क्योंकि दिख रही है कि हाँ पे एक स्विंग लो बन सकता है। 62% मतलब 60 के ऊपर अगर ये भाई साहब है, और 8% के नीचे अगर ये भाई साहब है, तो हमारे लिए स्विंग लो की एक परफेक्ट पोजीशन हो सकती है। अगेन लिसन केयरफुली, क्या बोल रहा हूं, हो सकती है, एक प्रोबेबिलिटी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसको एक एनालिसिस के हिसाब से देखा करो। शाम को 5 बजे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है कल के लिए, एक्सपायरी के लिए मेरा प्लान क्या है मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको ज्वाइन करके आपको देख लेना, या आप 5 बजे वाली वीडियो आप जाके देख लेना। ठीक है, कैश मार्केट का डेटा देखेंगे, कैश मार्केट डेटा आपका 1100 करोड़ के आसपास की बिकवाली सर यहां पे की है। अच्छा, इंडेक्स फ्यूचर में 631 करोड़ की बिकवाली है, स्टॉक फ्यूचर में 445 करोड़ की बिकवाली, तो नेट नेट कुछ 1300 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी नेट नेट आपकी बिकवाली है, जिसके सामने 1300 करोड़ ही क्या है इन्होंने खरीदारी कर दी है, मतलब दोनों का जो है सेटलमेंट बराबर सा हो चुका है। अब आ जाओ विक्स पे, 1.3% टूट के आया है 12.98 पे, तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, 11.8 से लेके 12.2 तक, ठीक ये इसकी लोअर रेंज है, समझना। ठीक है, निफ्टी आपका 0.4% टूट के लगभग 100 पॉइंट टूटा है, और 24 टू 38 यानी कि बिल्कुल जो हमारा रेजिस्टेंस था 24 टू 40 उसके नीचे ही बंद हुआ है, ध्यान रखना। सेंसेक्स आपका लगभग 440 पॉइंट बंद हुआ है टूट के। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।